सभी प्यारे मित्रों को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? सभी का स्वागत साथियों रायथन पर। देखिए बेटा, किस तरीके से हम लोग शॉर्ट रिवीजन करें, किस तरीके से हम सीरीज को शानदार बनाएं, उसमें एक कदम मैं और बढ़ा रहा हूं। 1857 क्रांति से आपका एक सवाल बनता है और डायरेक्टली जो सवाल बनता है 99% मैं यहां अटैक करूंगा कि आपका सवाल यहां से आप लोगों को मिल जाए। मात्र गिनती के 5 मिनट लूंगा, तो सभी भाई बहनों का इस सेशन में बहुत शानदार अंदाज में साथियों स्वागत है। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि भारत में जो क्रांति की शुरुआत हुई बेटा, भारत की जो पूरे भी तथ्य है, पूरे तथ्य एक एक करके रख रहा हूं और मैं वो मेरी पढ़ाने की शिक्षण विधि है कि मैं किस तरीके से आपको कम समय बेहतर दे पाऊं। तो भारत में क्रांति की शुरुआत कब हुई, पहला पॉइंट तो हमारा यही बनेगा। आप लोग कह देंगे सर 10 मई 1857 का दिन था, ये रविवार का दिन था। कौन सा वार था? रविवार का दिन। तो रविवार का जो दिन था, वहां भारत में मेरठ से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। ये भारत की बात है। हमने क्या किया, कमल का फूल और चपाती प्रतीक चिन्ह रख दिया। कभी आपसे पूछा जाए 1857 क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या है, आप कहेंगे सर कमल का फूल एवं चपाती। कमल का फूल एवं चपाती ये 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह है। आपसे कहेंगे कि गुरुदेव ये क्रांति की योजना कहां बनी, तो नाना साहब इनके नेतृत्व में योजना कहां बनी, कानपुर में बनी। आप कहेंगे गुरुदेव कि हमारे राजस्थान में कब सूचना मिली, राजस्थान में इसकी सूचना मिली, ध्यान रखें 19 मई को, 19 मई 1857 को यह सूचना मिलेगी। और राजस्थान का क्रांति के समय सबसे बड़ा अधिकारी है, एजेंट टू गवर्नर जनरल बोलते हैं बेटा, उसका नाम है पैट्रिक लॉरेंस। क्या नाम है? पैट्रिक लॉरेंस। राजस्थान में जो सैनिक छावनियां हैं वो 6 है, सब जानते हैं आप लोग। उनमें से एक कहां थी? मध्य प्रदेश में नीमच। अब सबसे बड़ी बात है नसीराबाद। नसीराबाद से एक सवाल तो आपका ही बनता है, नसीराबाद छावनी का गठन कब हुआ? पहला पॉइंट तो आप ध्यान रखें आप लोग, पहला पॉइंट नसीराबाद छावनी का गठन कब हुआ। देखो ये एक सरप्राइज क्वेश्चन आपके सामने। नसीराबाद कहां है? अजमेर में। गठन की बात करेगा, ध्यान रखें गठन, तो आपके 25 जून 1818, 25 जून 1818 को नसीराबाद छावनी गठन हुआ। और छावनी का दर्जा जो समाप्त हुआ है वो ध्यान रखें अभी 2023 में इसे छावनी का दर्जा समाप्त कर दिया। नसीराबाद में जो क्रांति हुई वो 28 मई 1857 को ही, दिन निकाल लेना, 10 मई को रविवार का दिन था। यहां पे जो क्रांति का बगुल बाजार है वो है बख्तावर सिंह। कौन है? बख्तावर सिंह। बख्तावर सिंह ने क्या किया, दोपहर बाद लगभग 3 बजे दो अंग्रेज अधिकारी हैं, उनका नाम है स्पॉटिस वुड व न्यूबरी। स्पॉटिस वुड व न्यूबरी को मौत के घाट उतार दिया। यहां पे जो बटालियन तैनात थी 15वीं और 30वीं बटालियन ने यहां पे विद्रोह किया। कभी आपसे पूछा जाए कि नसीराबाद छावनी में अंग्रेजों के प्रति वफादार रहने वाली बटालियन कौन सी थी, तो आप कह देंगे बंबई लांसर्स। बंबई लांसर्स नसीराबाद में तैनात थी, लेकिन वो अंग्रेजों के प्रति वफादार थी। भरतपुर में क्रांति की बात करें, भरतपुर के जो राजा थे, राजा का नाम था बेटा जसवंत सिंह। ये जसवंत सिंह नाबालिग था और यहाँ के अंग्रेज अधिकारी हैं, उनका नाम है मॉरिसन, है ना। मॉरिसन यहां से भाग गया। तो यहाँ पे 31 मई को क्रांति हुई। तीन दिन के अंतराल में साथियों 3 जगह क्रांति हुई, तीन दिन के अंतराल में 3 जगह क्रांति हुई। 31 मई 1857 के 3 दिन बाद 3 जून, 28 मई 3 दिन बाद 31 मई 3 दिन बाद 3 जून, तो तीन दिन के अंतराल में 3 जगह क्रांति हुई। नीमच में क्रांति की बात करेंगे, मध्य रात्रि को 11 बजे हुई। कभी आपसे पूछे मध्य रात्रि को 11 बजे, तो मध्य रात्रि को 11 बजे कहां क्रांति हुई? नीमच में क्रांति हुई। यहां पे क्रांति का नेतृत्व करेंगे वो मोहम्मद अली व हीरा सिंह बेग, दो व्यक्ति हैं, मोहम्मद अली व हीरा सिंह बेग। मोहम्मद अली व हीरा सिंह बेग, मोहम्मद अली व हीरा सिंह बेग। करेंगे मोहम्मद अली व हीरा सिंह, अली व हीरा सिंह ये नेतृत्व करेंगे। पहला पॉइंट आप लोगों को ये ध्यान रखना, मोहम्मद अली व हीरा सिंह क्या करेंगे? इसका नेतृत्व करेंगे साथियों, ठीक है। दूसरी बात करेंगे कि यहां से जो अंग्रेज भागेंगे उन्हें मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह है, वो पिछोला झील में जग मंदिर के किनारे ठहराएगा और वहां पे गोकुलचंद मेहता को नियुक्त करेगा देखरेख के लिए।
देवली हमारे यहाँ टोक में पड़ती है। अलवर में क्रांति 11 जून को हुई। देवली की बात करें या टोक की क्रांति की बात करें तो कई जगह तारीखों की भिन्नता मिलती है। यहाँ पे जून में क्रांति हुई और टोक के नवाब थे, उनका नाम था वजीर उद्दौला। क्या नाम था? वजीर उद्दौला। टोक के नवाब है, उनका नाम है वजीर उद्दौला। इसे वहां की जनता है ईसाई राजा के नाम से जानती थी और इनके मामा थे मीर आलम, वो क्रांतिकारियों का सहयोग कर रहे थे। अजमेर के कारागार में क्रांति की बात करें 9 अगस्त को एरनपुरा के सैनिकों का विद्रोह, जोधपुर लीजियन का विद्रोह, ये कहां गए थे? माउंट आबू। कभी आपसे पूछे प्रशिक्षण के दौरान माउंट आबू में किस बटालियन ने विद्रोह किया, तो आप कहेंगे सर एरनपुरा ने विद्रोह किया, जोधपुर लीजियन के सैनिकों ने विद्रोह किया। और वहां के एजीजी है वो वहां निवास करते हैं, उनके पुत्र है अलेक्जेंडर। तो अलेक्जेंडर की हत्या कर दी गई, पैट्रिक लॉरेंस के पुत्र। फिर ये जोधपुर यहां पहुंचे और यहां आने के बाद ध्यान रखें, यहां पे एक नारा दिया, दिल्ली चलो मारो फिरंगी को। क्या कहा? दिल्ली चलो, दिल्ली चलो मारो फिरंगी को, दिल्ली चलो मारो फिरंगी, दिल्ली चलो मारो फिरंगी का नारा यहां पे दिया गया। और 3 नाम ध्यान रखना, मोती तिलक लगाओ शीतल, शीतल तिलक लगाओ मोती का, शीतल तिलक लगाओ शीतल प्रसाद, तिलक लाओ तिलक राम, शीतल तिलक लगाओ मोती का। और अगला हम लोग बात कर रहे हैं मोतीराम, शीतल तिलक लगाओ मोती का, शीतल राम तिलक राम मोतीराम, शीतल तिलक लगाओ मोती का, शीतल तिलक लगाओ मोती का। तो शीतल राम तिलक राम और मोती खा, शीतल तिलक लगाओ मोती का, शीतल प्रसाद तिलक राम और मोती खा। जोधपुर लीजन में हो गया, ये वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आपके बिथोड़ा का युद्ध, आपको मालूम है आहुआ के ठाकुर कौन है? कुशाल सिंह चंपावत। आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ये अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ेंगे और अंग्रेजों का साथ देंगे। वो वहां के शासक, जोधपुर के शासक तख्त सिंह, जोधपुर नरेश है, तख्त सिंह है, तख्त सिंह ये अंग्रेजों की सहायता कर रहा है और आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत अंग्रेजों से लड़ रहा है। 2 युद्ध लड़ेंगे, एक बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर को, इसके 10 दिन बाद चेलावास का युद्ध 18 सितंबर को। दोनों युद्धों में ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की विजय होती है और ये विजय का श्रेय सुगाली माता को जाता है, इसलिए 1857 क्रांति की देवी कहलाती है, वो सुगाली माता कहलाती है। चेलावास का युद्ध, इसमें क्या था कि इसमें एक तरफ हम लोग थे, हमें काले लोग कहते थे, अंग्रेज गोरे लोग थे। कभी आपसे पूछा जाए काले एवं गोरों का युद्ध, तो काले एवं गोरों का युद्ध चेलावास का युद्ध कहलाता है। इस युद्ध का नाम गोरा एवं कालो का युद्ध, गोरे अंग्रेज और कालो का युद्ध, ये ध्यान रखें। इसमें जो मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे उनका नाम था मोक मेसन। मोक मेसन का सिर काटा गया, मोक मेसन की हत्या कर दी गई, मोक मेसन को मार दिया गया और एजीजी था पैट्रिक लॉरेंस, ये यहां से भाग गया। पहला युद्ध है वो बिथोड़ा के युद्ध में आपसे पूछे जोधपुर की सेना का सेनापति कौन था, तो आप कह देंगे ओनाड सिंह। कौन था? ओनाड सिंह था। और ध्यान रखें यहां पे एक अंग्रेज अधिकारी था, उस अंग्रेज अधिकारी का नाम था हीथकोट, इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। धौलपुर विद्रोह 12 अक्टूबर 1857 को हुआ, रामचंद्र के द्वारा यह नेतृत्व किया गया। यहाँ के राजा थे, उनका नाम था भगवंत सिंह। भगवंत सिंह यहाँ के राजा थे। और फिर कोटा में क्रांति हुई 15 अक्टूबर को। दीपावली के अवसर पर अगर क्रांति की बात करेगा तो आप लोग कह दें कोटा, दीपावली के अवसर पर। ध्यान रखें, कभी आपसे पूछे दीपावली के अवसर पर, दीपावली के अवसर पर क्रांति कहां हुई, तो दीपावली के अवसर पर जो क्रांति हुई कहां हुई? कोटा पे। दीपावली के अवसर पर जो क्रांति हुई वो क्रांति कहां हुई? कोटा में। क्रांति कहां हुई? कोटा में। दीपावली के अवसर पर क्रांति कहां हुई? कोटा में। ये ध्यान रखें, दीपावली के अवसर पर क्रांति कहां हुई? कोटा में। कोटा के राजा है राव राम सिंह। राव राम सिंह को बंदी बना लिया जाता है क्योंकि राव राम सिंह अंग्रेजों की सहायता करता, इसलिए क्रांतिकारियों ने पहले राव राम सिंह को बंदी बनाया। और कोटा में क्रांति का नेतृत्व कर रहे हैं वो है लाला जयदयाल व मेहराब खां। लाला जयदयाल व मेहराब खां, लाला जयदयाल व मेहराब खां, लाला जयदयाल मेहराब खां, वो क्रांति का क्या कर रहे हैं? नेतृत्व कर रहे हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ के अंग्रेज अधिकारी हैं, उनका नाम सब जानते होंगे आप लोग, बर्टन। बर्टन है, बर्टन का सिर काटा, कोटा शहर में घुमाया। बर्टन के डॉक्टर है, उनका नाम है सैंडलर काटम। सैंडलर काटम है और इनके 2 बेटे हैं आर्थर और फ्रैंक, इन सबको मौत के घाट उतार दिया, है ना। बर्टन का सिर काटा, भवानी और नारायण ने कोटा शहर में घुमाया। और ध्यान रखिए सैंडलर और काटम डॉक्टर है इनका, आर्थर और फ्रैंक। बर्टन का डॉक्टर सैंडलर काटता था, पुत्र आर्थर फेंक के मारता था, पुत्र आर्थर फेंक के मारता था। तो सैंडलर और काटम, है ना, और आर्थर फ्रैंक इनके बेटे मौत के घाट उतार दिया। कोटा के विद्रोह को दबाया गया, वो किसके द्वारा? वो ध्यान रखें मार्च 1858 को दबाया जाएगा, जिसमें करौली के राजा मदन पाल सहायता करेंगे। बेटा रिवीजन का इससे स्मार्ट तरीका हो ही नहीं सकता, तो बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़े रहें, अपने मंजिल तक आप जाएं, हम आपका साथ देंगे बेटा।
और निश्चित तौर से आपको कामयाब तक पहुंचाएंगे। मात्र 5 मिनट का समय लगा, लेकिन आप खुद देखिए क्रांति एकदम मैंने आप लोगों की क्लियर कर दी, ऐसा कोई डाउट नहीं छोड़ा जहां से आपके साथियों सवाल बनता हो। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्लास को शेयर करना और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना रायथन क्लासेस के। थैंक यू, थैंक यू।